तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के चौथे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणम। अविद्या के 5 विभागों में पहला विभाग अविद्या। इस अविद्या को क्षेत्रम कहा है, प्रसव भूमि कहा है, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश का। इन 4 क्लेशों को उत्पन्न करने का जो आधार है, मूल कारण है, वो है अविद्या। और ये 5 क्लेश कभी तो प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, तो कभी विच्छिन्न अवस्था में रहते हैं, कभी तनु अवस्था में रहते हैं, कभी उदार अवस्था में रहते हैं। हमने 2 अवस्थाओं को लेकर के विचार किया। पहली अवस्था है प्रसुप्त, जो सोए हुए रहते हैं, जागृत नहीं रहते हैं, कार्यरत नहीं रहते हैं। जो क्लेश सोए हुए पड़े रहते हैं, उनको महर्षि पतंजलि ने प्रसुप्त शब्द से स्पष्ट किया है। दूसरी अवस्था को कहा है तनु। हमने तनु के विषय में विचार किया। प्रतिपक्ष भावना उपहता क्लेशास्तनवो भवन्ति। जो प्रतिपक्ष भावना से क्लेश कमजोर होते हैं, उनको तनु शब्द से स्पष्ट किया है। और जिस प्रतिपक्ष भावना को लेकर के हमने विचार किया है, तपो, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रूपी क्रियायोग के माध्यम से हम क्लेशों को कमजोर करते हैं। यहां प्रतिपक्ष भावना शब्द से केवल क्रियायोग को नहीं लिया जाएगा। पूरे योग दर्शन में जहां जहां जितने जितने उपाय बताए गए हैं, जो क्लेशों को कमजोर करने के लिए, क्लेशों को नष्ट करने के लिए, उन सारे उपायों को प्रतिपक्ष भावना शब्द से स्पष्ट किया है। यानी क्लेशों के विरोधी भाव, क्लेशों के विरोधी उपाय, उन उपायों को अपनाने पर ये क्लेश कमजोर होते हैं। जिस प्रकार से एक बलवान व्यक्ति है, उस बलवान व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को जब दबाया जाता है, तो जो व्यक्ति दब रहा है वह व्यक्ति कमजोर होता है। दबने वाला कमजोर होता है, दबाने वाला बलवान होता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो 5 क्लेश हैं, इनको दबाने वाले हैं तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष। ये सब के सब दबाने वाले हैं। इन सब से ये क्लेश दब जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। मैत्री, करुणा, मुदित, अलग अलग उपाय हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, विवेक, वैराग्य, ये सब के सब ऐसे उपाय हैं जिन उपायों को अपनाने पर, जिन उपायों की उपस्थिति में, जब मन में तप चल रहा हो, मन में स्वाध्याय चल रहा हो,
मन में ईश्वर प्रणिधान चल रहा हो, उस स्थिति में ये क्लेश कमजोर होने लगते हैं, कार्यरत नहीं हो पाते हैं। तो प्रतिपक्ष भावना के माध्यम से जब हम क्लेशों को कमजोर कर देते हैं, तो उस स्थिति में कमजोर हुए क्लेश जब कार्यरत होते हैं तो उनका जो आवेग है वो उस रूप में नहीं रहता है जो बलवान क्लेश में आवेग होता है। वो कमजोर होकर के विषयों की ओर प्रवृत्त होता है। जैसे कोई व्यक्ति मीठा मधुर पदार्थ खा खा करके इतना अभ्यास बना लेता है और उस मधुर पदार्थ को खाने की उसके अंदर जो लालसा है, जो तृष्णा है, जो राग है, उसको कम करना है, तो उसको बार बार विवेक से प्रेरित करके, तप से, स्वाध्याय से, ईश्वर प्रणिधान से उसको प्रेरित कर करके उस खाने की प्रवृत्ति को वो धीरे 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 कम करता रहता है, कम करता रहता है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि वह व्यक्ति कहता है बस ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लेना है, नहीं देखना है, नहीं बोलना है, नहीं सुनना है। जिनसे हानि हो रही है, जिस स्थिति में जिनसे हानि हो रही है उनको वो रोकने लगता है, तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। और इन क्लेशों को इतने कमजोर करना है कि वो कार्यरत हो ही ना सके, इतना कमजोर बना देना है वो कार्यरत ना हो सके। ये है तनु अवस्था की उत्कृष्ट अवस्था। इतना कमजोर बनाना है, इन क्लेशों को इतना कमजोर बनाना है, बस कमजोर पड़े हैं, दबा करके रखे उनको। जैसे किसी को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया, अब वो कमजोर है, वो कार्यरत नहीं हो सकता, वो चोर चोरी नहीं कर सकता, वो डाकू डाका नहीं डाल सकता, वो गलत काम करने वाला व्यक्ति जब जेल में है तो वो कुछ कार्य नहीं कर सकता। ऐसे इन क्लेशों को बनाना है, इतना कमजोर बनाना है मानो उनको कारागार में डाल दिया है, इतना कमजोर बना दिया। ये प्रतिपक्ष भावना के माध्यम से होगा। जब दोनों कार्यरत नहीं होंगे, प्रसुप्त भी कार्यरत नहीं होते हैं, सोए पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही जागेंगे वो तो उसी रूप में प्रवृत्त होंगे जिस रूप में वो विद्यमान है। वो बिना कमजोर हुए हैं पर सोए हुए थे, पर कब प्रसुप्त से जागृत हो जाएं नहीं कह सकते। एक वो स्थिति है और एक तनु की स्थिति है जो इतने कमजोर हो गई ये जाग ही नहीं पा रहे हैं। एक ये स्थिति है और एक तीसरी स्थिति है जो दग्ध बीज भाव की स्थिति। जिस योगी ने इन क्लेशों को नष्ट कर दिया, जले हुए भुने हुए चने के समान बना दिया, वो भी जागते नहीं है। तनु में और दग्ध बीज अवस्था में, दोनों स्थितियों में क्लेश जागते नहीं हैं। इन दोनों स्थितियों में क्लेश जागते नहीं है। यदि ऐसा है, दोनों के अंतर्गत यही स्थिति है, न तो तनु जागते हैं और न ही दग्ध बीज भाव वाले क्लेश जागते हैं। दोनों स्थितियों में जागना नहीं हो रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? तनु अवस्था वाले क्लेश भी जागते नहीं है और दग्ध बीज भाव वाले क्लेश भी जागते नहीं है। दोनों के अंतर को समझना है। तनु अवस्था वाले नहीं जाग रहे हैं, इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं, जाग नहीं रहे हैं, परंतु जागेंगे सदा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या यूं कहिए, सदा के लिए जागेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सदा के लिए जागेंगे नहीं, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता
क्योंकि उसमें जागने का सामर्थ्य है। वो जो बीज है, वो अविद्या रूपी बीज है, जागने का जो सामर्थ्य है उन कमजोर तनु हुए क्लेशों में विद्यमान है। इसलिए वो कभी ना कभी बल को प्राप्त हो करके जाग सकते हैं। ये उसके अंदर सामर्थ्य है। दग्ध बीज भाव वाले जो क्लेश हैं वो जागेंगे नहीं, यानी सदा के लिए नहीं जागेंगे, कभी भी नहीं जागेंगे। क्यों नहीं जागेंगे? जागने का जो सामर्थ्य है उसमें समाप्त हो चुका है। उसमें जो क्लेश भाव है, अविद्या का जो भाव है वो नष्ट हो गया है। जिस क्लेश में अविद्या का भाव है वो जब नष्ट हो जाता है, उस स्थिति में वो सोए पड़े हैं या तनु हैं, ये कुछ नहीं है उसमें। ये यूं कहिए, जिनको जला दिया है, भून लिया है, भुने हुए चने को आप कितनी सुरक्षित रूप में रखिएगा, किसी भी ऐसे स्थान में रखिएगा जिनको आप कभी भी निकाल करके उसका प्रयोग अंकुरित के रूप में नहीं कर सकते। या यूं कहिए, उसको जमीन में डालने पर उसमें अंकुरोत्पन्न नहीं हो सकता। कितनी सुरक्षित रखिएगा। तो उसके होने और ना होने के पीछे कोई कारण नहीं है, उसके होने में और ना होने में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो जले हुए भुने हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से पांचों क्लेशों को जिस योगी ने दग्धबीज भाव की स्थिति में पहुंचाया है, वो क्लेश कभी भी नहीं जाग सकते, सदा के लिए नहीं जाग सकते। और तनु अवस्था वाले क्लेश नहीं जाग रहे हैं, लेकिन उसमें संभावना है, जाग सकते हैं। इस स्थिति को समझना है। इसलिए इन दोनों अवस्थाओं में क्लेश ना जागते हुए भी दग्धबीज भाव वाले जो क्लेश है उनकी सर्वोत्कृष्टता इसलिए है क्योंकि उसमें बीज सामर्थ्य, जागने का सामर्थ्य, अंकुरोत्पन्न होने में जो उसके अंदर अंकुरोत्पन्न होने की जो स्थिति है वो नहीं रहेगी, अंकुरित नहीं होगी। अंकुरित नहीं होगा क्योंकि सामर्थ्य समाप्त हो गया है। यही उसकी सर्वोत्कृष्टता है। और ऐसी स्थिति को प्राप्त करना योगाभ्यासी का परम कर्तव्य है। योगाभ्यासी योग का अभ्यास करते हुए, क्रिया योग को अपनाता हुआ इन समस्त पांचों क्लेशों को कमजोर करने में लग जाता है। योग के अंगों का अनुष्ठान करने लगता है। जिस किसी भी कर्म को करने के लिए प्रवृत्त होता है, वहां पर सबसे पहले यह विचार करता है यह कर्म उचित है या अनुचित है। इस कर्म को करने से मैं अपने गंतव्य स्थान की ओर आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा। अपने लक्ष्य से हटकर के कोई कर्म नहीं कर सकता। जब व्यक्ति क्रिया योग को जीवन में धारण करता है तो प्रत्येक कर्म को विचार विचार कर करके वो करेगा। ऐसे ही आंख बंद करके किसी कर्म को नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर साथ में विद्यमान है, यानी ईश्वर की अनुभूति विद्यमान है। ईश्वर को स्मरण रखता है, ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करता है, अर्थात ईश्वर के न्याय को अपने समक्ष रखता है, ईश्वर की सर्वज्ञता को सामने रखता है, ईश्वर की सर्वव्यापकता को सामने रखता है, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को सामने रखता है। ऐसा व्यक्ति जो कोई भी कर्म करेगा वह कर्म ईश्वर के अनुरूप करेगा और ऐसा कर्म उस व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर आगे
बढ़ाने वाला होगा। इसलिए इस बात को समझना है कि क्रिया योग किस प्रकार से व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा सकता है और किस प्रकार से ये क्रिया योग इन क्लेशों को कमजोर करता है। इसलिए कहा है प्रतिपक्ष भावना उपहता क्लेशा तनवो भवन्ति। प्रतिपक्ष भावना से कमजोर हुए हुए क्लेश तनु हो जाते हैं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं, अब वो कार्यरत नहीं हो सकते। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो व्यक्ति के सामने कितने भी आलंबन उपस्थित हो जाएं, उन आलंबनों की स्थिति में व्यक्ति उन आलंबनों से प्रभावित नहीं हो सकता। जब व्यक्ति आलंबनों से प्रभावित नहीं होगा तो वह आलंबन के होने और ना होने में कोई अंतर नहीं है। जीवन में अंतर ना आए, जीवन को समस्थिति में रखना, जीवन को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाना, यही मनुष्य का कर्तव्य है। और ऐसा लक्ष्य जिस लक्ष्य को अपनाकर व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है, जो करना था सो कर लिया, अब कुछ करने योग्य नहीं है, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को योग को जीवन में धारण करना है। और योग को धारण करने का अभिप्राय यहां यह है कि योग को प्रारंभ करना है। और कहां से प्रारंभ करना है? क्रिया योग से प्रारंभ करना है, तप से, स्वाध्याय से, ईश्वर प्रणिधान से प्रारंभ करना है। तब जाकर के हम अपने इन पांचों क्लेशों को कमजोर बना पाएंगे। जब कमजोर होंगे तब उस स्थिति में विषय भोग हमें परेशान नहीं कर पाएंगे। आज विषय भोग व्यक्ति को परेशान करते हैं, विषय खींच रहे हैं व्यक्ति को, और व्यक्ति खींचा चला जा रहा है और उन विषय भोगों में फंस करके लक्ष्य को भुलाता जा रहा है। उस स्थिति को समझना है और इतना कमजोर करना है क्लेशों को। बस मानव जीवन क्लेशों को कमजोर करने के लिए है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।